कट गया में हम इस टाइम रिव्यू कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म व्हाइट टाइगर। सर आप हंसा मत करो, ये रिवील कर देते हो। मैं बता देता हूं मैं हंस क्यों रहा हूं। प्रियंका चोपड़ा की द व्हाइट टाइगर कह रहे हैं और ट्रेलर देख के भी ऐसे ही लगा था। हमने जब इनिशियल ट्रेलर का रिव्यू किया था तो हमने कहा था कि प्रियंका चोपड़ा की वापसी हो रही है। प्रॉब्लम ये है बॉस, द व्हाइट टाइगर इज नॉट अ प्रियंका चोपड़ा फिल्म है। वो होता क्या है, वो यार ये है स्पॉइलर, लेकिन मैं क्या करूं, देते हैं स्पॉइलर तो है, तो आई गई है नेटफ्लिक्स नहीं, पे, पर जब आप देख रहे थे, जब ट्रेलर हमने देखा था तो हमें लगा था कि प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और शायद प्रियंका चोपड़ा की वापसी हो गई। हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। और जब वो इंटरवल में यहाँ से दिल्ली से अमेरिका के लिए उड़ान भरती है फिल्म के अंदर, रियलिस्टिक है। उसके बाद हम इंतजार करते रहते हैं बतौर दर्शक कि प्रियंका चोपड़ा लौटेंगी। पर वो क्या करती है, वो वापस नहीं आती। जैसे कि इंटरवल में होता है अक्सर, आप पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर बुरी लगती है, आप क्या करते हो, आप उठकर चले जाते हो, वापस नहीं आते हो। ऐसा ही ठीक काम प्रियंका चोपड़ा ने किया है। तो वैसे तो यहाँ पर तो रियलिस्टिक है, लेकिन पिक्चर बहुत ही क्लीशेड है। आपको 2 लाइन में कहानी बता देता हूँ। कहानी क्या है? ये कहानी है एक बलराम नाम के शख्स की, जो एक नीची जाति को बिलोंग करता है। इस कहानी के हिसाब से एक गांव में रहता है और उस गांव में एक बड़ा क्रूर टाइप का, एक विलन टाइप का शख्स है। महेश मांजरेकर उनका रोल कर रहे हैं। बिल्कुल अमरीश पुरी से उठाया हुआ है कि उसका काम बस गरीबों को और अपने नौकरों को गाली देना है। खैर, तो वो करेगा तो वो कौन जमींदार होगा? गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी क्लीशे मैं बता रहा हूँ। गाड़ी तो एंडेवर जैसी गाड़ी होगी, पजेरो जैसी गाड़ी होगी। बिल्कुल। तो ये बहुत क्लीशे तस्वीर है। उसके बाद होता क्या है, कहानी में बता देता हूँ कि महेश मांजरेकर का जो छोटा बेटा है, जिसका रोल राजकुमार राव कर रहे हैं, वो अमेरिका से लौटता है और वो ये जो बलराम गांव का लड़का है, इसको अपना ड्राइवर बना लेता है। ठीक है, अब ये ड्राइवर हो गया और ये जो राजकुमार राव है, इसकी पत्नी एक क्रिश्चियन का रोल निभा रही है, पिंकी बनी है। तो ये धार्मिक डिवाइड भी है उनके घर में। तो ये दोनों अमेरिका में रहे हैं, तो इनका जो आउटलुक है नौकरों को लेके या ड्राइवर को लेके वैसा नहीं है जैसा इनके जमींदार पिता का है। ये लोग उससे अच्छी तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन बलराम अपने आप को इनका नौकर ही समझता है। बिल्कुल समझेगा ना सर, क्योंकि विदेशी पिक्चर है और इंडिया को दिखाना है, तो ऐसे ही तो दिखाना पड़ेगा ना आपको दिखाना पड़ेगा कैसे नौकरों का कैसे उत्पीड़न हो रहा है, जमींदार किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा यार ये डिवाइड है, वो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइड था क्योंकि जो थीम थी द व्हाइट टाइगर, जो ये अरविंद अडिगा की एक किताब थी, 2008 का जो किताब थी, नॉवल था, इसको मैन बुकर प्राइज मिला था। और इसमें जो ये सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड है, अमीर गरीब का, नौकर मालिक का, नीची जाति का, ऊंची जाति का, ये बहुत स्ट्रांगली दिखाया गया था। लेकिन वही होती है जब एक किताब पर्दे पर ट्रांसफॉर्म होती है, वो उस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुई और उसको इतनी क्लीशेड तस्वीरें हैं कि झुग्गियां भी दिखाई जा रही हैं। जो गांव है वो गांव बड़े अजीब सा है, जमींदार है जैसे कि मैं बताया, बिल्कुल गरीबी है, ऊंची जात वाला नीची जात से बात ही नहीं कर रहा। ये सब पहले भी हम देख चुके हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर हो या कोई भी फिल्म हो। जब वेस्ट का नजरिया है, जो वेस्ट का नजरिया है वो आपको वैसे मिलेगा। और वेस्ट का एक और नजरिया कैसा है कि जब भी कोई इंडियन अमेरिका जाएगा तो वो एक्सेंट मारेगा। तो यार राजकुमार राव भी एक्सेंट मार रहे हैं, मतलब बिल्कुल उन लड़कों की तरह जो 4-5 नॉटी अमेरिका के वीडियोस देख लेते हैं तो उनका भी अमेरिकन एक्सेंट हो जाता है। वैसे ही अमेरिकन एक्सेंट लेकर राजकुमार राव गजब के एक्टर हैं राजकुमार राव, और उनके हिस्से बहुत स्ट्रॉन्ग सीन्स आए हैं। लेकिन सबसे बढ़िया एक्टिंग फिर भी जिस लड़के ने करी है उसका नाम है आदर्श गौरव। ही इज द व्हाइट टाइगर। ही इज द व्हाइट टाइगर। काफी आदर्श एक्टिंग करी है और पिक्चर का गौरव जो थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आदर्श गौरव ही बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और आदर्श गौरव को ये मेरे ख्याल से उनका लाइफ टाइम रोल रहेगा और उन्होंने इस रोल को अपना सब कुछ दे दिया है। चैन बहुत कमाल का, वो गरीबी से लेके और जब उनकी आंखें खुलती हैं कि जब उनको पता चलता है कि जो ये जो मालिक होते हैं ना, सिर्फ इनकी बस ये शर्त है, शर्तिया तौर पे आपको अपना अच्छा बर्ताव दिखाते हैं, जब मौका आता है तो ये मुंह फेर लेते हैं। और ऐसा ही एक हादसा होता है इस कहानी के बीचों बीच। उस हादसे से इन सारे किरदारों की जिंदगी बदल जाती है। और वो हादसा आप अगर रिवील भी कर दोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में वो हादसा ऐसा है कि ये ड्राइवर ये है, लेकिन उस पर्टिकुलर रात को पार्टी के बाद प्रियंका चोपड़ा गाड़ी चला रही हैं जो उसकी मालकिन है, और एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है। उसके बाद ड्राइवर को कहा जाता है कि वो अपने ऊपर इल्जाम ले ले। ये भी ट्रेलर में दिखाया, तो ये भी थोड़ा सा रियलिस्टिक सिनेमा, मतलब रियलिस्टिक सी फील आ रही है इसमें कि मतलब भाई ने नहीं, मतलब जो राजकुमार राव भाई जो है उन्होंने कहा है कि भाई ड्राइवर के नाम पर ले लो। लेकिन ये जो सारा का सारा हो रहा है, आपको लगेगा कि हाँ यार फिर तो जो भी हम बता रहे हैं अच्छी तो लग रही है। प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे 5 मिनट की ये पिक्चर आपको लगता है आगे ही नहीं बढ़ रही। टाइम देखते हो, आपको लगता है अभी 45 मिनट बचे हैं, आप 15-20 मिनट देखते हो, फिर आप टाइम देखते हो अभी भी 45 मिनट बचे हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। ये बिल्कुल सच बात है कि पिक्चर आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं वो सुनने में इतने ड्रामेटिक लगते हैं, किताब में भी ड्रामेटिक लगे थे, लेकिन जो पर्दे पर अडेप्ट किया गया है वो बहुत डल है, बहुत सपाट है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म के साथ कि सारा ड्रामा बेहद क्लीशेड हो गया है, बेहद सपाट हो गया है। मजबूत सीन और प्रियंका चोपड़ा, हम लौट के प्रियंका चोपड़ा पे
प्रियंका चोपड़ा पे लौटकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लौटकर बीच में से वापस नहीं आई। हमें लगा था और आपको भी लगेगा जब आप आधी पिक्चर देखोगे और प्रियंका चोपड़ा गई तो आपको लगेगा शायद अब ये कुछ नया पावरफुल चीज लेकर आएंगी जो पिक्चर में थोड़ी सी जान फूकेगा। नहीं, उनके एक दो सीन बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन आप देखेंगे ना बड़े टीवी सीरियलिश उनको जिस तरह ट्रीटमेंट दिया गया है वो बड़ा सिनेमैटिक भी नहीं लगता है, बड़े अजीब से सीन है। कम है उनका प्रियंका चोपड़ा का स्क्रीन टाइम, क्योंकि आप बतौर प्रियंका के फैन अगर फिल्म देखने बैठे हैं तो आपको बहुत निराशा होने वाली है। प्रियंका का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, वो चली जाती हैं उसके बाद लौटती नहीं, और फिर राजकुमार राव और आदर्श गौरव यही दोनों फिल्म को अपने कंधे पे संभालते हैं। लेकिन अगर संभाल पाते, क्योंकि पिक्चर में अगर स्टोरी में जान होती, डायरेक्शन में जान होती तो शायद संभाल पाते। मंझे हुए एक्टर हैं। पर यासिर जी मैं फिर भी पूछना चाहूंगा व्हाट एक्चुअली डिडंट वर्क इन दिस फिल्म, क्योंकि मेरे लिए जब मैं ये मूवी देख रहा था मुझे ये लग रहा था कि यार जो ट्रेलर से जो एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं आपकी, आपको लगता है कि बाहर से आप विदेशी बैनर के थ्रू ये बन रहा है तो सब कुछ जो होगा वो बड़ा कुछ एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आएगा। पर्सपेक्टिव आपका कुछ है ही नहीं। देखिए थीमेटिकली चयन मैं तुमको बताऊं, अभी इसी साल का जो ऑस्कर विनिंग फिल्म थी पैरासाइट, बिल्कुल थीमेटिकली पैरासाइट के बहुत करीब है, तो इमोशंस बिल्कुल वो हैं। वो जो डिवाइड है, सोशल इकोनॉमिक डिवाइड, और वो अमीर गरीब वाला जो बंटवारा है, विभाजन है, वो बिल्कुल थीमेटिकली सिमिलर है। लेकिन अगर आधा भी वो जहां पर हाई था यहीं पर वो इनका लो आ गया, बिल्कुल लो आ गया। और इसके लिए मुझे नहीं लगता एक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये डायरेक्टर रमीन बहरानी है, पहले भी इन्होंने इसी तरह की फिल्में बनाई हैं इसी इमोशंस के साथ, ये डिवाइड को लेकर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक चूक गए हैं। स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक मोमेंट्स बिल्कुल नहीं लगे जो आपको बांध पाए। फिल्म बहुत लंबी है, फिल्म बहुत बोझिल है, और ढंग के सर किसिंग सीन भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो चयन के एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर मुझे तो कई बार ये भी लगता है, मेरी एक थ्योरी ये भी है कि शायद निक जोनस ने देख लिया होगा, उन्होंने कहा वापस आ जाओ तुम आधी पिक्चर उसके बाद मत करो। पर बहरहाल पिक्चर में दम नहीं है, सटायर है, कॉमेडी है, उस पर हंसी नहीं आती। जो जिन एलिमेंट्स पे आपको, जिन सीन्स पे आपको शॉक्ड होना चाहिए उस पर आप शॉक नहीं होते, मतलब हल्के पड़ जाते हैं। कुल मिला के बहुत हल्की फिल्म है। आप जब फिल्म देख के निपटेंगे आपको कुछ याद नहीं रहता, और जो आखिर का मोमेंट है वो इतना कमाल का मोमेंट है उस किताब में कि जब एक बाकायदा खून है, वो इतना कमाल का मोमेंट है कि जो पूरी एंग्स्ट है, अपना गुस्सा है, ये जो मेन लीड कैरेक्टर है आदर्श गौरव का, ये निकालता है, वो इतना कमाल का हो सकता था, और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस भी है, बट समहाउ इट डजंट लीव इट वो बिल्कुल कुछ अधूरा सा टेस्ट रह जाता है जब आप ये पूरी मूवी खत्म करते हो। और मुझे लगता है कि जैसा हम बात कर चुके हैं, स्क्रिप्ट वगैरह सब चीजें, ट्रीटमेंट वगैरह अच्छा था। बहुत बुकिश है, बहुत बुकिश है। जो बुक की लाइनें हैं सीधी सीधी उठाई हुई हैं, वो लाइनें बुक में इतनी इंपैक्टफुल थी, और वो सिनेमैटिकली इंपैक्ट नहीं। तो अब बात कर लेते हैं स्टार्स देने की। तो सर जाते जाते स्टार्स भी बता दो, कितने स्टार दोगे, क्योंकि पिक्चर में तो काफी बड़े स्टार्स थे, पर पिक्चर देखने के बाद कितने स्टार लग रहे हैं आपको? क्योंकि यार स्टार बड़े बड़े थे, लेकिन वो बीच में से चले जाते हैं ना, उसी तरह 5 में से मुझे लगता है 2.5 स्टार्स दे देते हैं। 3 देने वाले थे, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा आधी पिक्चर में, बिल्कुल, अगर प्रियंका पूरी फिल्म में होती तो हम 3 दे देते। खैर ये मजाक की बात है। ये फिल्म बहुत प्रॉमिसिंग थी, बहुत पोटेंशियल था इस कहानी में, लेकिन पोटेंशियल के नाम पे आदर्श गौरव और राजकुमार राव का परफॉर्मेंस है। प्रियंका का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन बहुत स्क्रीन टाइम कम है। तो इन दोनों के परफॉर्मेंस के लिए 2.5 स्टार है। अदरवाइज ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। टिकट भी नहीं लेना। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है और आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो व्हाइट टाइगर आप अवॉइड कर सकते हो। हाँ, कोई और टाइगर देखो यार। टाइगर जिंदा है। हाँ